आज का रैशनल आदमी, आज का एथिस्ट जैसे ही आध्यात्मिक शब्द सुनता है उसके दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है अच्छा, अंधभक्त। और ईमानदारी से बताऊं, काफी हद तक वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उनकी भेंट ऐसे लोगों से होती है जो खुद को आध्यात्मिक कहते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक होने की जगह बहुत बड़े अंधभक्त होते हैं। पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या परिभाषा एक आध्यात्मिक आदमी की, किसे माना जाए एक आध्यात्मिक व्यक्ति। अगर कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है या किसी फेमस आध्यात्मिक गुरु को सुनता है, तो क्या इससे कोई आध्यात्मिक हो जाएगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जिस आध्यात्मिक किताब को पढ़ रहे हो, जिस आध्यात्मिक गुरु को सुन रहे हो, वो भी कहीं से सुना हो या कहीं से पढ़ा हो और वही बात दोहरा रहा हो। आप खुद ही बोलो, क्या अभी ऐसे गुरु नहीं है जो दूसरों की बातों को बस दोहरा रहे हैं, जिनके पास अपना कोई अनुभव नहीं है? सच्चाई तो यही है कि किसी को पढ़ लेना आध्यात्मिकता नहीं है, किसी को सुन लेना आध्यात्मिकता नहीं है। हो सकता है उसको खुद नहीं पता हो, जो बोल रहा हो वो बस किसी की बातों को दोहरा रहा हो। तो असल में अब आध्यात्मिक माना किसे जाए, यही सवाल है ना आपके मन में। आध्यात्मिक वो है जो अपनी आंखों से देखता है। आध्यात्मिक व्यक्ति सुनता सबकी है, लेकिन सोच विचार कर, जांच कर किसी भी बात को अपनाता है। ये नहीं कि कोई किताब हजारों साल पुराना है तो उसकी सारी बातें सही ही होगी, या गुरुजी के पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं या बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं इनके पास तो इनकी सारी बातें ही सही होंगी। ऐसा नहीं है। वो जांचता परखता है और खुद से खोजता है, फिर जो भी बातें सही लगती है वो अपनाता है उसको। जब तक आप अंधभक्त बने रहोगे, बिना सोचे विचारे किसी की भी बातों को मानते रहोगे, तब तक आपको पता भी कैसे चलेगा कि कौन गुरु सही है, कौन गुरु गलत है। हमारे यहाँ सच्चे गुरु को पारस पत्थर से भी बढ़कर बताया गया है। पारस पत्थर वो होता है जो किसी लोहे को सोना में बदल देता है, लेकिन वो सोना फिर किसी और लोहे को सोना में नहीं बदल सकता। ये काम सिर्फ पारस पत्थर ही कर सकता है। लेकिन हमारे जो गुरु होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, वो अपने जैसा ही दूसरे शिष्य को भी बना देते हैं, जो कि इस लायक वो भी हो जाता है कि अपने जैसा फिर किसी और को बना सके। तो जो सच्चे गुरु होंगे वो तुमको आंख देंगे और तुमको कहेंगे कि जांचो तुम खुद कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि उस सत्य तक तो हर एक को खुद ही जाना होता है, क्योंकि वो सत्य कहीं बाहर नहीं है जो कोई और भी पहुंचा देता तुमको। हर एक के भीतर ही है, अपने ही भीतर उस सत्य को पाना है, तो खुद ही पहुंचना होगा। और उस सत्य तक जो पहुंच जाएगा वो ताल ठोक कर फिर कह सकेगा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। फिर उसे कोई शास्त्र नहीं ढोना पड़ता।